नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना काकोरी पुलिस टीम को बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत में, 2 अदद देशी तमंचा 315 बोर, अधबना अदद देशी तमंचा 12 बोर, अधबना 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 32 बोर, साथ ही एक अदद भट्टी भय पाइप, अदद मशीन सिकजा, एक अदद हैंड ट्रोल मशीन, अदद ग्राइंडर मशीन चालू हालत में वायरिंग तार व अर्ध निर्मित सामान एवं तमंचा तैयार करने के उपकरण व सामग्री बरामद। जी हां, डीसीपी पश्चिम ने प्रेस वार्ता कर पूरे प्रकरण का किया खुलासा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे किए हैं। संभावना। आकर्ष रस्तोगी, पीओजे न्यूज। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? क्या बरामदगियां की गई? थाना काकोरी में इंस्पेक्टर काकोरी की टीम पिछले कई दिनों से इस प्रयास में थी कि वहाँ पर उनको इस बात की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर एक अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री चल रही है और जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वो अवैध असलहे बना के बेचे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में हो रहा है। वो काफ़ी दिनों से इस बात में प्रयास में थे, तो अभी कल उनको उनके मुखबिर ने सूचना दी कि जो बहेरू नई सड़क करके गांव है, वहां पर एक व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी की टीम वहां पहुंची और वहां पर उन्होंने दिलीप नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से उन्होंने जो असलहा बनाने की अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री के लिए जो सामान होते हैं वो सामान बरामद किया। 2 उसमें अर्धनिर्मित तमंचे भी थे, एक कंप्लीट तमंचा था और इसके अलावा ड्रिल मशीन और नल की जो है वो पाइप, जिन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें होता है बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बरामद हुई। फिर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो करीब 10-15 दिन से ये काम जो है उसने शुरू किया है और उसके घर के बगल में एक खंडहर, जो उसी का खंडहर है, जो आमतौर से वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पर उसने ये काम शुरू किया है। और पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 2 से 3 तमंचे बना के बेच दिए हैं और जिसको बेचे हैं उसकी भी जानकारी पुलिस को हो गई है। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि वो सिर्फ सामान इकट्ठा करता था, बनाने का एक मिस्त्री है वो अलग है। उस मिस्त्री की भी पहचान हो गई है, लेकिन वो मौके से फ़रार हो गया था। उसको भी हम लोग गिरफ़्तार करेंगे। तो कुल मिला के जो ये गैंग टाइप का था, जिसमें एक मिस्त्री था, एक आदमी सामान इकट्ठा कराता था और एक व्यक्ति था जिसका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, जो बाज़ार के लिए सप्लाई कराता था। और जिन लोगों ने ये तमंचा ख़रीदा है वो सभी पुलिस की निगाह में आ गए हैं और उनको इसमें वांछित किया जा रहा है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो अभी तक की जांच से प्रकाश में आया, करीब 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सर, 4 लोग हैं जिसे बनाने का काम कर रहा था, तो कहाँ सप्लाई किया, वो कितने पैसे में देते थे ये लोग? जो अभी तक की इनकी प्राथमिक पूछताछ में आया है, ये करीब 10-12 दिन से ही इन्होंने बनाना शुरू किया था और इन्होंने जो पूछताछ में बताया कि इन्होंने 2 से 3 कट्टे जो अवैध तमंचे थे वो उन्होंने बेचे हैं। उसकी जानकारी हम लोगों को हो गई है। पुलिस अब यहाँ बताना ठीक नहीं है, उसको हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। बाज़ारों में किस तरीके से पहुँचते हुए, बाज़ारों में किस तरीके से पूरा नेटवर्क अपना फैलाने का काम शुरू कर रहे थे, उसका वो नेटवर्क किस तरीके से पूरा संचालित कर रहे थे जो दूसरा सेक्टर? इसमें यही था कि एक व्यक्ति ने स्थान उपलब्ध कराया, जो पकड़ा गया। वो सामान लाता था बाहर से और वो सामान जिसमें ड्रिल मशीन है, लोहे की वो है, तमाम जो इसमें इस्तेमाल होती है, स्प्रिंग है, वो ये काम कर रहा था। और एक इसका मिस्त्री था जो इसमें एक्सपर्ट था, उसको बुलाया गया था और एक बाज़ार का काम देखता था और एक कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तमंचे को खरीदा। क्या ये लोग आस-पास के ही पूरा नेटवर्क तैयार किए थे, फिर जो नहीं, ये आसपास के नहीं है, ये आसपास के ज़िलों के हैं, उस गांव के तो लोग नहीं हैं, लेकिन उस एक तरीके से ये 2-3 ज़िलों में फैला हुआ था। तो शहर के बाहर भी सप्लाई करते हैं? हाँ, अभी तक तो शहर के बाहर की सप्लाई की बात नहीं आई, अभी तो लोकल ही बात है।
सर ये जो असलह बना रहे थे, जिनको सप्लाई कर रहे थे, क्या तो ऐसी बात भी सामने आई कि किसी घटना में भी जो है। अब ये बात तो अभी चूँकि हम 10-15 दिन से इन्होंने शुरू किया है, अब जिसको इन्होंने बेचा है वो हमारी निगाह में उसका नाम आ गया है। जब हम लोग उसको पकड़ेंगे तब ये बात क्लियर होगी कि उसने कोई क्राइम किया है या उसने उसको आगे बेचा है। सर लोकल लेवल पे ये सप्लाई कर रहा था या बाहर भी? अभी तो लोकल की बात है। और भी कोई सदस्य इसके साथ और भी कोई सदस्य इसकी टीम में जो और भी कोई बताया तो मैंने